नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां के कण कण में कन्हैया बसते हैं, जहां आज भी हर एक स्थान पर लोग लड्डू गोपाल को महसूस करते हैं। आज हम आपको उसी वृंदावन के एक विशेष स्थान पर ले चलेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाया था, जहां आज भी कालिया दाह का वो ऐतिहासिक स्थान है जिसका महत्व अद्वितीय है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। पुराणों और महाकाव्यों में भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का जिक्र है। उसी में से एक है वृंदावन में कालिया नाग के सिर पर कन्हैया लाल की लीला। वृंदावन में कालिया दाह का वो स्थान आज भी अपनी आत्म छवि को छोड़कर अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रस्तुत करते नजर आता है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं व्रत 84 कोष के कण कण में विराजमान हैं और वो लीलाएं आज भी जीवंत हैं और देखने के लिए मिलती हैं। आज हम वृंदावन स्थित कालीदेव मंदिर पहुंचे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का घमंड चकनाचूर किया था और विषैले पानी को शुद्ध जल में परिवर्तन किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मंदिर का वही गेट है और हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे और वो स्थान दिखाएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के साथ लड़ाई लड़ी थी। आइए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं वो सारी तस्वीरें आपको। हम दिखाना चाहेंगे ये वही कदम का पेड़ है जिस पर भगवान श्री कृष्ण खेलते हुए ऊपर से डाल से यमुना में छलांग लगाई थी। ये करीब 550 साल पुराना कदम का पेड़ है और इसी तरह हरा भरा खड़ा हुआ है। और जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। कालिया का यहाँ पे उन्होंने घमंड चकनाचूर किया था। तो देखा आपने, ये वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाया था। अब आपको इस कहानी का पूरा सार बताते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण को यमुना नदी में कालिया नाग से लोहा लेना पड़ा था। बहुत बड़ा हृदय था यमुना जी का, दायरा था एक बहुत बड़ा, तो वहाँ जल इकट्ठा होता था, तो वहाँ पशु पक्षी गाय इत्यादि जल पीती थी। तो उस हृदय में और काली नाम का एक नाग था और जो कि उस समय में सबसे विषैला सर्प वही था। उससे बड़ा विषैला सर्प कोई उस सृष्टि में उस समय कोई था ही नहीं। तो उसके रहने से वहां का जल दूषित हो गया, तो भोली वाली गैया मर जाती थी। पशु पक्षी यदि 10 फुट ऊपर से भी उड़ जाते तो वो भी मर जाते थे। इतना विषैला जल था यमुना जी का उस समय पे। तो उसको निकालने के लिए भगवान ने वहां कंदुक क्रीड़ा लीला की थी। उस कालीदेव नाम तब पड़ा उसका। भगवान श्री कृष्ण अक्सर यमुना किनारे खेलते थे, जिसमें कालिया नाग निवास करता था। एक दिन वो अचानक यमुना नदी में अपनी गेंद निकालने कूद पड़े, लेकिन उनका मुख्य मकसद गेंद निकालना नहीं बल्कि कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना था। भगवान जब खेलते थे तो वहां गेंद मारी, ब्रजवासियों में ऐसी भावना भर दी कि हमारी उसी गेंद को लेके आओ। तो कदम का वृक्ष था यमुना जी के किनारे पर और आज भी है वो वृक्ष। तो उस पर भगवान डाली पर चढ़ गए और यमुना जी में कूद गए और कालिया नाग से भगवान ने वहां युद्ध किया और उसको परास्त किया और फिर उसके फण पर बैठ करके ऊपर आए और उसके फणों पर नृत्य कर रहे थे भगवान। तो बड़ी सुंदर लीला है और वहां उसे बड़ा अभिमान था कालिया नाग को, क्योंकि सब डरते थे उससे, बलशाली था वो और कई सर्पणियों का वो पति था, राजा था, नागों का राजा वो। उसके अंदर अभिमान था, लेकिन परमात्मा कभी किसी के अभिमान को पसंद नहीं करते। यमुना नदी में भगवान श्री कृष्ण का वार सहना कालिया के लिए मुश्किल हो गया। उसे खून की उल्टियां होने लगी और धीरे धीरे उसकी मौत होने लगी। लेकिन तभी कालिया की सभी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और हाथ जोड़कर अपने पति के जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। जब वो कालिया नाग तो दुष्ट था, तो भगवान ने उस पर कृपा करी। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नियां थी वो धार्मिक थी और जब वो फण पर नृत्य कर रहे थे तो पत्नियों ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप सब कुछ हैं, जगत के ईश्वर हैं, इनको नहीं मालूम, ये नहीं जान पाए आपको, तो आप इस तरह नृत्य करते रहेंगे तो हमारे पति मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इसके यहाँ रहने से मेरी भोली वाली गाय मर जाती है, ब्रजवासी मर जाते हैं, कोई जल का पान कर ले तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
तो इसीलिए इसके अभिमान को दूर किया है और इसके जो जहर भरा था इसके अंदर वो मैंने दूर किया है और इसको इस स्थान को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। आखिरकार कालिया ने श्री कृष्ण की महानता को पहचान लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने कालिया को उसी समय यमुना नदी छोड़ने और रमणक द्वीप पर लौटने के लिए कहा। साथ ही ये वादा भी किया कि उसे वहां गरुड़ परेशान नहीं करेंगे। कहा जाता है कि कालिया ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी को भी अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश की थी, जिससे वो काफी घबरा गई थी। भगवान कृष्ण इससे क्रोधित हो गए थे और कालिया नाग को सबक सिखाने का प्रण ले चुके थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में तो यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कर दिया था, लेकिन आज कलयुग में यमुना नदी काफी प्रदूषित हो चुकी है, जिसकी सफाई की मांग स्थानीय कृष्ण भक्त करते हैं। देखिए, कदम का वृक्ष जो है लगभग 5,500 वर्ष पुराना है। पानी जहरीला हो गया था। आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आज भी वही स्थिति हो रही है। शायद भगवान भी विचार करते होंगे कि मैंने एक बार तो कालिया नाग को भगा दिया, लेकिन आज जो प्रदूषण रूपी कालिया नाग यमुना जी को प्रदूषित कर रहा है, कहीं ना कहीं भगवान ये चाहते हैं कि ये कालिया नाग भी जल्दी से जल्दी निकले ताकि यमुना शुद्ध और अविरल बह सके। ये इस लीला का रहस्य है। यही कहना चाहूँगा, आज भी यमुना जी में वही स्थिति हो रही है। आज भी हम लोग विशेष ध्यान दें कि यमुना के जल को दूषित होने से बचाएं, यमुना की रक्षा करें। भगवान ने तो उस समय यमुना के जल को दूषित होने से कालिया नाग से बचाया, लेकिन आज हम सबको यमुना के जल को दूषित होने से बचाना है, यमुना को स्वच्छ बनाना है। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री। तो आपने देखा और जाना उस ऐतिहासिक स्थल को जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का घमंड चकनाचूर किया था और ब्रजवासियों के दुखों को हरा था। लेकिन आज यमुना नदी में प्रदूषण कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा ताकि यहाँ पर्यटन की संख्या में भी बढ़ोतरी हो और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी नगरी को उसी तरह देख पाए जैसे मथुरा वृंदावन द्वापर काल में नजर आती थी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।